अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानवता उपकारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 28। नया मानव नई मानवता पार्ट 2। अरब में ना कोई जीवन विधान था, ना कोई व्यवस्था थी, ना सबको एकजुट करने वाली कोई राजनीतिक शक्ति। सारा देश कबीलों में बटा हुआ था। लेकिन अब ईश्वरीय ग्रंथ कुरान के रूप में एक संविधान है। इस संविधान पर आधारित एक राज्य है और ईश दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस राज्य के संचालक हैं। इसलिए निसंदेह वे हुकूमत इलाहिया ईश्वरीय राज्य है। तीसरा, ईश्वर सबका है, अतः ईश्वरीय हुकूमत सबकी हुकूमत थी। उसमें वर्ण व जाति की बुनियाद पर ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा, और न छूत अछूत का कोई भेदभाव था। सब समान थे। ऊंच नीच का आधार कर्म था। कौन कर्म कैसा है, ये ईश्वर और ईशदूत ही ने बता दिया है। सिर्फ उस समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। धर्म की शुद्धता ने सबकी बुद्धि, भावना और एहसास को शुद्ध और पाकीज़ा बना दिया था। इसलिए सबकी रुचि और विचार शुद्ध और पाकीज़ा हो गए थे। सब ने हर सहर्ष बुराई छोड़ दी थी और भलाई अपना ली थी। सब ईश्वर भक्त धर्मात्मा और नेक बन गए थे। पांचवा, जिन मूर्तियों को उनके बाप दादा पूजते आए थे और जिनको वे खुद श्रद्धा से पूजते थे, उनसे इतनी नफरत हो गई कि उनको तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। छठा, हर प्रकार के कुकर्म और बुराइयों से उनको घृणा हो गई थी। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। बड़े छोटे साथ बैठकर पीते थे और घर घर शराब बनाने की भट्टी थी, लेकिन शराब से बिल्कुल किनारा कर लिया। भोग विलास प्रिय थे, उनसे भी घृणा हो गई। जुए की ऐसी लत थी कि जब तक पत्नी और संतान को हार न जाते, खेलते ही चले जाते। उसे भी छोड़ दिया। सूद खाते थे, और जो गरीब एक बार सूद के चक्कर में फंस जाता, वह उससे शायद ही निकल पाता। सूदखोर पत्नी और संतान को सूद में ले लेता। सूद का कारोबार हराम हो गया और इन सभी दुष्कर्मों के लिए दंडनीय नियम भी बना दिए गए। सातवां, चोरी डाका और लूटमार जिनका पेशा था, वह दूसरों के माल और दौलत के रक्षक बन गए। आठवां, जिनमें इतनी सी बात पर तलवार चल जाती थी कि दूसरे ने अपना घोड़ा आगे क्यों बढ़ा लिया, दो परिवारों में युद्ध छिड़ जाता तो पीढ़ियों तक चलता रहता। वे सहनशील, सहृदय और शांति प्राण व क्षमाशील बन गए। नवा, जो असभ्य, बर्बर और अनपढ़ थे, वे सभ्य, शिष्ट और विद्वान बन गए। सारांश ये है कि हर दृष्टि से मानवता से भरा एक नया मानव पैदा हो गया और एक नई मानवता उत्पन्न हो गई।